नमस्कार दोस्तों अभी रिसेंट में भारत और चाइना के बीच में वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है। आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चाइना जो है प्रोटेस्ट कर रही है पीएम मोदी की विजिट्स पे। विजिटिंग कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो रिसेंट में भी अरुणाचल प्रदेश गए थे, आप सभी लोगों को याद होगा। इसके साथ साथ चाइना को ये प्रॉब्लम है कि आखिर पीएम मोदी जी विजिट्स करके अरुणाचल प्रदेश को डेवलप क्यों कर रहे हैं। अभी हाल ही दिनों में सेला नाम की एक टनल है जिसका ओपनिंग हुआ था दोस्तों, तो चाइना इसके खिलाफ है। इसके साथ साथ ये वॉर ऑफ वर्ड चल रहा है, तो भारत ने भी इसका जवाब दिया यहाँ पर कि इंडिया रिजेक्ट्स चाइना ऑब्जेक्शन से अरुणाचल प्रदेश इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, ये चीज जो कहा जा रहा है ओवरऑल। तो ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स नॉर्मल आपका चल ही रहा है। अच्छा दोस्तों, एक ही बात आप बताइए, मान लीजिए मेरे सामने ये वाला बॉटल है, ठीक है, ये तो बॉटल है, ये पूरा दुनिया जान रहा है, लेकिन इसको हम बोलेंगे ये बॉटल नहीं, ये वाला क्या है, ये एक आदमी है, तो क्या आप मानेंगे? तो चाइना भी जो है यही काम कर रहा है। चाइना क्या काम कर रहा है कि मान लीजिए अगर हम अपने घर में ही हैं तो हमको ये बोला जा रहा है कि आप अपना ही घर में क्यों जा रहे हैं। यही बात हो गया ना। अगर पीएम मोदी जी भारत के ही अरुणाचल प्रदेश में जा रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट करना है, कई सारी चीज़ों को और भी आगे बढ़ाना है, तो चाइना का जो है पेट में हो रहा है दर्द। तो इसी दर्द को इस वीडियोस में समझेंगे, आखिर ये दर्द का होने का वजह क्या है। और सेला नाम की जो टनल अभी रिसेंट में ओपनिंग हुई है, जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ेगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों मैप में आपको याद होगा कि अगर जो पहाड़ वाला एरिया होता है तो वहाँ पर आर्टिलरी जो गन होती है वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है वॉर में। तो ओवरऑल इस टनल का क्या इंपैक्ट पड़ेगा चाइना पे, और आपको इस वीडियोस के ही माध्यम से एक और इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे दोस्तों, वो क्या है मालूम है? काशगार रीजन। आखिर चाइना जो है भारत से क्यों डरी हुई है। ऐसे भी एस जयशंकर साहब जो हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उनका कई सारे स्टेटमेंट नॉर्मल आ ही गया है। जनवरी में स्टेटमेंट आया था, फिर फरवरी में भी स्टेटमेंट आया कि हम लोगों को ज़्यादा घबराने और डरने का जरूरत नहीं है, हम लोग अपने हिसाब से कैपेबल हैं। बस हाँ, चाइना के पास थोड़ा फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा है, लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंस है उसको भी लेकर के। और यहाँ से तो साफ साफ डर समझ में आ रहा है ना कि हम अपने ही घर में विजिट कर रहे हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पेट में दर्द हो रहा है वो किसको हो रहा है? आपको उनका हम नक्शा दिखा देते हैं, वो इन भाई साहब को हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, अभी रिसेंट में आपको ये भी चीज़ याद होगा कि अभी चाइना और मालदीव्स का जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन मतलब लेवल पे पहुंच गया है दोस्तों। और यहाँ पर जो मालदीव्स की जो सरकार है वो आपकी क्या है कि चाइना कह सकते हैं वो प्रो चाइना है आपकी। तो इसके लिए भी हम लोगों को ज़्यादा घबराना नहीं है, हम लोग अपने हिसाब से भी अपना स्ट्रैटेजी, अपनी सारी चीज़ों को जो है तैयार ऑलरेडी कर ही रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आज के इस वीडियोस के माध्यम से कई सारा एंगल देखेंगे। आप यहाँ पर देखिए, मालदीव्स वेलकम चाइना मिलिट्री डेलीगेशन एमिड रिट्रीट ऑफ इंडियन ट्रूप्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये दोनों का रिलेशन अगर बन रहा है तो भारत के लिए कंसर्न है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी कैपेबल है। और यहाँ पर अगर हम बात करें चाइना का दोस्तों, तो चाइना का क्या मकसद है? मालदीव्स को क्या है कि फंसाना है कर्ज दे करके, जिस तरह से चाइना ने आपका श्रीलंका को और पाकिस्तान को फंसाया है। तो अभी मालदीव्स बहुत खुश है क्योंकि उसको पैसा मिल जा रहा है और वो प्रो चाइना बन रही है। और खासकर अभी रिसेंट में भारत के कुछ ट्रूप्स भी थे मालदीव्स में, तो वो वहाँ से एग्जिट कर गए, ये सत्य बात है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इंडियन मिलिट्री बिगिंस एग्जिट फ्रॉम मालदीव्स आफ्टर प्रो चाइना। अब ये प्रो चाइना कौन बन रही है? तो ये आपके मालदीव्स के प्रेसिडेंट म्यूजो बन रहे हैं, लेकिन इसको बहुत जल्दी पछताना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा बात को दोस्तों, जिस तरह से श्रीलंका और पाकिस्तान जो है पछता रही है। खैर, पाकिस्तान का तो डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान आखिर चल ही कैसे रही है वो कंट्री, वो भगवान के भरोसे है, हमको समझ में नहीं आ रहा है ओवरऑल, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम थोड़ा मैप्स के बाद में बात करेंगे कि आखिर ये जो चाइना है अरुणाचल प्रदेश पे इतना हक क्यों जताता है, तो कई सारा एंगल है दोस्तों। पहला तो एंगल है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का एक एंगल, याद रखिएगा। आप सभी को याद होगा दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो मानसरोवर से निकलता है, यानी कि तिब्बत के रीजन से निकलता है, और भारत में जब उसका एंट्री होता है तो वो अरुणाचल प्रदेश से ही एंट्री होता है। कहीं ना कहीं एक ये इंपॉर्टेंट एंगल है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है दोस्तों, वो है आपका सेला टनल, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेला टनल, ठीक है। अभी आगे मैप में हम लोग ये चीज भी देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी रिसेंट्स में जो है सेला जो नाम की जो टनल है, 2018 और 19 में ये सरकार का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और 2024 में मार्च के मंथ में ये जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ। और उसी इनॉग्रेशन में मोदी जी जो है हमारे, वो कहाँ पे विजिट किए थे? वो अरुणाचल प्रदेश में जो है विजिट किए थे। और इसी विजिट में जो है चाइना का पेट में दर्द हुआ, स्पेशली किनका हुआ तो हम दिखा देते हैं, ये वाला जो भाई साहब है इनका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि ये जो पार्टिकुलर सेला नाम की जो टनल है, वहाँ पर एक लेक भी है सेला लेक के नाम से। तो बेसिकली ये क्या करेगी दोस्तों, ये आपका असम को
अरुणाचल प्रदेश से जो है ये कनेक्ट कर देगी, जिससे क्या होगा, टाइम सेविंग होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें चाइना क्लेम करती है बार बार, तो एक तो ब्रह्मपुत्र रिवर वाला एंगल हो गया। दूसरा क्या है आपका दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारा और भी रिसोर्सेस है, स्पेशली आपका नॉर्थ ईस्टर्न जो आपका पार्ट है भारत का, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है दोस्तों। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को ये क्यों लेना चाहती है, और एक और इंपॉर्टेंट एंगल, लद्दाख को भी क्यों लेना चाहती है, लद्दाख को। तो एक तो है आपका अरुणाचल प्रदेश वाला मामला। तो अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल करीब में दोस्तों चाइना का एक रीजन पड़ता है जिसका नाम है तवांग। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल करीब में एक रीजन पड़ता है चाइना का तवांग, और ये टनल बनने से क्या हुआ है, जो आसाम से अरुणाचल को कनेक्ट करेगा। तो जब भी मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इन फ्यूचर मान लीजिए भारत और चाइना का अगर वॉर होता है, ऐसे भी यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है रूसा के नाम से, तो उसने एक प्रिडिक्शन दिया ही है, मेरा एक वीडियोस था, तो उसमें 2025 से 30 के बीच में बताया गया है कि भारत और चाइना के बीच में वॉर हो सकता है। ये रूसा का प्रिडिक्शन है दोस्तों। तो मान लीजिए आप दोस्तों कि अगर मान लीजिए वॉर हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर क्यों चाह रही है कि चाइना अरुणाचल मेरा हो जाए, तो उसका सबसे बड़ा कारण कई सारा है। एक तो अरुणाचल में अभी डेवलपमेंट चल रहा है, और ठीक अरुणाचल से बिल्कुल करीब में पड़ता है क्या दोस्तों, आपका तवांग नाम का रीजन, और इसके साथ साथ इसी अरुणाचल और असम से जो कनेक्टिविटी हुआ है वो आपका सेला नाम का टनल का हुआ है। तो मान लीजिए दोस्तों कल के अगर वॉर होता है तो इस पार्टिकुलर टनल से कई सारा हथियार जो है जा सकता है, और यही हथियार दोस्तों जब अरुणाचल पहुंचेगा तो यहाँ से तवांग का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल कम है दोस्तों। तो एक तो ये एंगल है, आपको ये याद रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों अभी रिसेंट में ही आपको याद होगा कि यही जो चाइना है ये लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन पे, लद्दाख का कुछ इंपॉर्टेंट रीजन पे भी अपना जो है मतलब कि कुछ ना कुछ स्टेटमेंट पास की है। तो लद्दाख पे जब स्टेटमेंट इसका आया दोस्तों, तो लद्दाख का जो रीजन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। वो इसलिए है दोस्तों आपका क्योंकि लद्दाख के रीजन से जो आपका चाइना का एक रीजन पड़ता है जिसका नाम है आपका काशगर रीजन। और ये जो काशगर रीजन की बात करेंगे दोस्तों, तो ये काशगर रीजन चाइना का, जहां पर उसका एनर्जी रिसोर्सेस का कंप्लीट रिजर्व है दोस्तों। और वो जो एनर्जी जो है आपका मंगवाती है वो कहां से इंपोर्ट करती है दोस्तों, तो वो आपका सेंट्रल एशिया से करती है। तो इसीलिए जो है दोस्तों इन लोगों का जो है पेट में दर्द है कि मोदी जो विजिट किए कहाँ पे, आपका अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं। तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि हम अपने ही घर में अगर जा रहे हैं तो ये जो है एक दर्द हो रहा है किसको, आपका, तो चाइना के प्रेसिडेंट को हो रहा है, जो आप समझ सकते हैं। तो हमारे भी एस जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने एक कड़ा से स्टेटमेंट दे ही दिया है, और इसके साथ साथ वॉर ऑफ वर्ड जो भी नॉर्मल दोस्तों चल ही रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो ऐसा मान के आप चलिए कि भारत के जो है ये मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, और ये चाइना के जो है प्रेसिडेंट है। तो इन दोनों का क्या हुआ, एक बार ऐसा बैठक हो गया, तो बैठक में बोला गया कि भैया सुनिए कि हमको है ना अरुणाचल प्रदेश दे दीजिए, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश जो है दे दीजिए। तो एस जयशंकर साहब बोले कि देखिए हम तो आपको अरुणाचल प्रदेश नहीं देंगे, और बदले में एक काम करते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप अपना काशगर वाला एरिया दे दीजिए हमको, काशगर जो रीजन है वो दे दीजिए। तो चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि हम काशगर आपको क्यों दें। तो एस जयशंकर साहब बोले कि हम अरुणाचल आपको क्यों दें। तो बोले हमको अच्छा लगता है अरुणाचल। तो एस जयशंकर साहब बोले कि हमको भी काशगर अच्छा लगता है। तो बोला नहीं 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 हम नहीं देंगे। कौन बोला, ये जो हमारे चाचा हैं बोले नहीं देंगे। तो ये जो इसका बाप है एस जयशंकर बोला हम क्यों दें, आपको लेना है तो ले लीजिए, लेके दिखा दीजिए, आपका हिम्मत है तो, ताकत है तो, पावर है तो, देख लेते हैं कितना आपका दम है, कितना जिगर है। तो एक कंट्रोवर्सी जो भी हो गया दोस्तों, आपको मालूम है दोस्तों ये काशगर जो मांगा जा रहा है ना, ये काशगर सबसे जो है ना वीकेस्ट पॉइंट है चाइना का। यही जो काशगर नाम की रीजन है, हम आपको मैप में दिखाते हैं, यही जो काशगर नाम की रीजन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काशगर नाम की रीजन है। इस पार्टिकुलर रीजन में चाइना का मैक्सिमम जो है आप कह सकते हैं कि एनर्जी का जो है रिसोर्सेस है दोस्तों, एनर्जी का रिसोर्सेस है। और ये जो पार्टिकुलर रीजन है काशगर का एनर्जी रिसोर्सेस, ये कहाँ से ये इंपोर्ट करती है, तो सेंट्रल एशिया से करती है। तो जिस दिन मान लीजिए भारत अगर लद्दाख से हमला कर दिया काशगर पे, और ये काशगर अगर हमारा हो गया, मान के चलिए अगर, तो चाइना जो है ऑटोमेटिक जो है बर्बाद हो जाएगा। एक और बात, चाइना जो है मान लीजिए फाइनेंशियली स्ट्रांग है जो भी है, लेकिन भारत थोड़ी कम है। और साथ साथ
किसी भी जगह पे अगर पावर सेम होता है ना, तो वहां पर एक चीज हमेशा काम आता है, वो है कॉन्फिडेंस। तो इसीलिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, खासकर मोदी जी, और भी हमारे जितने भी डेलीगेशन है, उनके अंदर भरपूर कॉन्फिडेंस है। और कहीं ना कहीं हम और आप जो सिटीजन है भारत के, उसके अंदर तो खतरनाक लेवल पे कॉन्फिडेंस है। तो अरुणाचल प्रदेश के भी कई सारे सिटीजन जो है, उन्होंने कह दिया कि हम अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अहम हिस्सा है और हमेशा रहेगा। ये तो चाइना जो है बच्चा है जो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी आपको याद होगा कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, आज उसका 751 डेज है दोस्तों। इसी तरह से जो है दोस्तों, चाइना और ताइवान के बीच में भी कुछ ना कुछ चलते रहता है, और चाइना हमेशा ताइवान को अपना मानता है। लेकिन अब चाइना क्या है, मालदीव्स को भी फंसा रहा है, पाकिस्तान और श्रीलंका को ऑलरेडी फंसा दिया। अब चाइना चाह रहा है अरुणाचल भी मेरा हो जाए, और होने का वजह सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको एंगल बताया। अब आप एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम लोग जो बोलते हैं भारत और आपका चाइना का बॉर्डर, तो क्या इसको इंडो तिब्बतन बॉर्डर कहना सही रहेगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इनका जो पेट में दर्द हो रहा है, वो दर्द का दवा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बस इतना ही बोलना है कि कासगढ़ रीजन हम ले लेते हैं, उसके बाद देखिए सब दर्द का दवा क्लियर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये जो कंप्लीट कंट्रोवर्सी राइट नाउ चल रहा है, वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है, आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।